पुणे की सावित्रीबाई गर्ल्स हॉस्टल में 3 सहेलियां रहती थी, माया, कविता और रिया। इन तीनों में से रिया को दूसरी दुनिया पर यकीन था और वो अक्सर नई नई चीजें ढूंढा करती थी। भूत प्रेतों की बातचीत करने की, कभी ओझा बोर्ड तो कभी मोमबत्ती। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत असल में होते होंगे रिया। होते हैं। अच्छा, तो अब तक तुझे मिले क्यों नहीं? तूने तो कितनी सारी चीजें ट्राई कर ली उन्हें बुलाने की। हो सकता है मैं सही तरीका यूज नहीं कर रही होंगी। तो एक काम कर, तू इंटरनेट पर सर्च कर, जो सबसे इजी मेथड होगा ना वो ट्राई कर। अगर फिर भी तुझे भूत प्रेत नहीं मिले तो हमारी बात मान ले कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। ठीक है, ये मेरी लास्ट ट्राई रहेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे भूत प्रेत जरूर मिलेंगे। रिया ने अपना लैपटॉप खोला और भूतों को बुलाने के मेथड्स ढूंढने लगी। वो काफी देर तक ढूंढ रही थी जब उसने ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ा। मिल गया। क्या? ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी को बुलाना आसान है। रात को 12 बजे आईने के सामने खड़े रहकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को आवाज देनी है, बस। और हाँ, अगर ब्लडी मैरी आ गई तो उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हमारा फ्यूचर तक बता सकती है। तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा? यू नेवर नो, ट्राई करके तो देखने दे। हाँ कर ले, पर हमें यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई ब्लडी मैरी नहीं है। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। उस रात रिया 12 बजने का इंतजार करने लगी। 12 बजने से 2 मिनट पहले वो वॉशरूम गई। वहां उसने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। रिया ने 3 बार पुकारा और फिर तेज आंधी आई और रिया की मोमबत्ती बुझ गई। क्या यार, लगता नहीं ये तरीका भी काम करेगा। रिया अपने बेड पर जाकर सो गई। कविता और माया पहले ही सो गए थे। रात में कमरे में अजीब बदबू फैल गई। बदबू से माया उठ गई और उसने कविता को भी उठाया। उन दोनों ने यहां वहां सूंघा तो वो बदबू रिया के बेड की ओर से आ रही थी। रिया, रिया उठ जा। क्या हुआ? तेरे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू? रिया ने अपने कपड़े सूंघे और छी, मैं नहा कर आती हूँ। रिया आधी रात को नहाने चली गई। रिया के जाते ही कमरे से बदबू जा चुकी थी। कुछ देर बाद रिया नहाकर आई और अपने बेड पर सो गई। उस रात उन तीनों के अलावा उस कमरे में कोई और भी था, जिसे रिया ने बुलाया था। ब्लडी मैरी रिया के बेड के नीचे सोई थी। अगली सुबह जब रिया उठी तो उसका पूरा शरीर दुख रहा था। कल तेरे शरीर से अजीब बदबू क्यों आ रही थी? मुझे भी नहीं पता। और तेरी ब्लडी मैरी, उसका क्या हुआ? लगता है ब्लडी मैरी भी झूठ है। रिया के ऐसे बोलते ही खिड़की की कांच में दरार आ गई। तीनों सहेलियां खिड़की के नजदीक आईं और वो कांच टूटकर जमीन पर गिर गया। किसी ने पत्थर मारा होगा। छोड़, चल, कविता हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी चल। कविता और माया रिया को छोड़कर क्लास अटेंड करने चली गई। यहाँ रिया बेड पर अकेली बैठी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। रिया की आंखें लाल थी। वो अपने नाखूनों से तकिए को कुरेद रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जब कविता और माया लौटे तो रिया कमरे में नहीं थी और सारा कमरा उथल पुथल था। ये किसने किया? मुझे क्या पता। वो लोग रिया के लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद रिया आई। ये सब तूने किया? नहीं, तेरे अलावा और कौन था इस कमरे में? वो थी। वो कौन? रिया दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। वो थी। क्या वो कर रही है? नाम बोल। ब्लडी मैरी। क्या बकवास कर रही है? कोई ब्लडी मैरी नहीं है। वो देख, वहां खड़ी है। रिया के अलावा ब्लडी मैरी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वहां कोई नहीं है। पागल हो गई है ये लड़की।
कविता और माया कमरे को ठीक करने लगे। उन दोनों को रिया की बात पर जरा भी यकीन नहीं था, पर रिया का बर्ताव बहुत अलग था। वो डरी हुई थी। माया और कविता दोनों ने रिया को इग्नोर किया। रात के 8 बजे थे। चल रिया, मूवी देखते हैं। तेरी फेवरेट मूवी डाउनलोड की है। नहीं देखनी मुझे। नहीं देखनी तो मत देख, इतना चिल्ला मत। माया और कविता अकेले मूवी देखने लगे और यहाँ रिया अकेले में बड़बड़ाने लगी। रिया अपने बाल खींचती और दीवार की ओर एकटक देखते बैठी थी। रात हुई और माया और कविता सो गईं, पर रिया जगी थी। उसकी आंखें लाल थी। वो अब भी दीवार को ताक रही थी। फिर अचानक वो उठी और चलते चलते दीवार पर चलने लगी। दीवार से होते हुए वो छत पर चलने लगी। अचानक माया की नींद खुली और रिया को छत पर चलता देख वो चिल्लाने लगी, कविता, कविता। दोनों सहेलियां रिया को देखकर डर गईं और कमरे से बाहर निकल गईं। रिया काफी समय तक दीवार और छत पर चलती रही। फिर रिया छत पर उल्टा चलते हुए बाहर आई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। रिया! रिया पीछे घूमी और उसकी आंखें लाल थी। फिर रिया वापस ऊपर चलती रही। माया और कविता ने डरते हुए उसका पीछा किया। रिया टेरेस पर गई और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजा खोल रिया, 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 दरवाजा खोल। दोनों सहेलियां दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे के ताले को तोड़ दिया, पर जब वो लोग टेरेस पर पहुंचे तो रिया भूतों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और वो टेरेस की दीवार पर खड़ी थी। रिया, गिर जाएगी, तू नीचे उतर। प्लीज, प्लीज रिया। रिया नहीं, मैरी, ब्लडी मैरी। और बस इतना बोलकर रिया टेरेस से कूद गई। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई और झट से उसके शरीर से ब्लडी मैरी का भूत बाहर निकला और वॉशरूम के उसी शीशे में घुस गया। शीशा टूट गया। उस रात ये तो साबित हो गया कि भूत प्रेत होते हैं, पर रिया को ये साबित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। आज भी उस वॉशरूम में कोई नहीं जाता। कहते हैं उस वॉशरूम का शीशा ब्लडी मैरी की दुनिया का दरवाजा है।